नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग में CC1 के विषय पर आज हम थर्ड यूनिट पर निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि संरचनावाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसके जनक कौन हैं। तो संरचनावाद के जनक कौन हैं? विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की और मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बना दिया। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना है, जिसे मूलतः 3 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है: संवेदना, भाव, चेतना। वुंट ने चेतना के वस्तुनिष्ठ बताया है, जिसे कि ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है। वुंट का विचार था कि प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विभागों में व्यवस्थित किया जा सकता है: उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलन तथा सुखद, दुखद। इसे भाव का त्रिविमीय सिद्धांत कहा गया है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में उन्होंने परिचय दिया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म मनोविज्ञान में सिद्धांतों का एक समूह है जो पुष्टि करता है कि लोग अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावाद, यानी कि जिसे निर्माणवाद कहा जाता है, का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से बनाता है। संरचनावाद सीखने सिखाने के इसी सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान का रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। रचनावाद को सीखने का प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत कहे तो सही होगा। संरचनावाद रचनात्मकता, जिसे रचनात्मकता भी कहते हैं, शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना पर नई किस्म की समझ को विकसित करता है। संरचनावाद को सीखने का एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते हैं। खोजबीन करना, सवाल पूछना, करके देखना बालकों की एक स्वाभाविक प्रकृति है। संरचनावाद सीखने सिखाने के ऐसी सिद्धांत कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। रचनावाद को सीखने का प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत कहे तो शायद ज़्यादा सही होगा। बालक स्वाभाविक रूप से ही अपने आप को दूसरे से जोड़कर देखता है, जिससे उसकी समझ विकसित होती है और अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपने जीवन के कार्य कर पाता है। ज्ञान के सृजन की इसी प्रकृति विधा को शिक्षा शास्त्र में संरचनावाद कहा गया है।
संरचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इस व्यवस्था में बालकों के अनुभवों, उनकी जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित व्यवस्था में शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में बालक को सीखने हेतु यथोचित सामग्री, सीखने की सहज परिस्थितियों को उपलब्ध कराने और निरंतर उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर उपलब्ध करने की भूमिका निर्वहन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के सार्वभौमिक और गुणवत्तापरक होने के विषय में कई प्रयास किए गए हैं। कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात हो या फिर 1986 की नई शिक्षा नीति की, सभी सरकारी आयोग और नीति पत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को एक अहम मुद्दे की तरह प्रस्तुत किया गया है। और भी क्यों ना, बिना गुणवत्ता के शिक्षा एक औपचारिकता मात्र है जो बालक के कोमल मन पर एक भार की तरह विराजित हो जाती है और कितने ही नौनिहाल अर्थहीन शिक्षा के बोझ तले सीखने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति खो देते हैं। ऐसे न जाने कितने अवसर जहां वे अपने ऊपर छिपी क्षमताओं और ढेरों संभावनाओं से अपना और देश का सुनहरा भविष्य गढ़ सकते हैं। संरचनावाद गुणवत्तापरक और सार्थक शिक्षा का वह स्वाभाविक व आनंदमय सिद्धांत है जिससे बालक अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकता है और वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान का सही मायनों में प्रयोग करते हुए कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक सरोकार बालक को सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा प्रदान करने का है, जिससे वे अपने अनुभव से उस यथार्थ और व्यवहारिक ज्ञान का सृजन करें जो उन्हें कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाए। अब हम देखेंगे कि संरचनावाद क्या है। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म? संरचनावाद को एक शिक्षण सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है जो बताता है कि मनुष्य कैसे सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग वास्तविक जीवन में प्राप्त अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ भी उत्पन्न करते हैं। जीन पियाजे को अक्सर संरचनावाद के संस्थापक के रूप में माना गया है। हालांकि ऐसा अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति जॉन डीवी, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर, रिचर्ड और इत्यादि हैं। संरचनावाद इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मानव ज्ञान के निर्माण का कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों के पास जो ज्ञान है वह केवल अर्जित नहीं है बल्कि निर्माण है। यहाँ तक कि एक वस्तुगत वास्तविकता के मामले में लोग जिस स्थिति को देते हैं वह अक्सर व्यक्तिपरक होती है। ज्ञान का यह व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व व्यक्ति के पिछले अनुभवों का परिणाम है। अब हम अध्ययन करेंगे संरचनावाद का अर्थ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म?
संरचनावाद की ज्ञान की संरचना को ही कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत कहते हैं। संरचनात्मक शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। समस्या समाधान के दौरान बालक के मस्तिष्क में नए ज्ञान एवं पुराने ज्ञान के मध्य सक्रिय होती है और परिणाम स्वरूप बालक के मस्तिष्क में नए ज्ञान की संरचनाओं का निर्माण होता है। अतः इस नए ज्ञान की संरचना की निर्माण प्रक्रिया को ही कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग यानी कि निर्मितवादी अधिगम कहते हैं। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान व्यक्ति का बाह्य पक्ष नहीं होकर आंतरिक पक्ष है। इसी कारण व्यक्ति के शारीरिक गठन या सौंदर्य को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज्ञानी है। संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद, इनकी उत्पत्ति मनोविज्ञान क्षेत्र से ही हुई है और इनके प्रवर्तक जीन पियाजे, वाइगोत्स्किक, ब्रूनर, जॉन डीवी आदि हैं। सभी मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह संरचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति दृष्टिकोण हैं, जो कि इसमें जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे आगे, कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने निर्माणवाद के बारे में, संरचनावाद के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे।